तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार भी हमने बात करी थी डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग। देखिए, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एक ज़माना हुआ करता था जब सारी मीटिंग्स ऑफलाइन हुआ करती थी कि अगर हमको दो लोगों से भी मिलने जाना है तो भी हमें अपना बैग उठाना पड़ेगा और ट्रैवल करना पड़ेगा, लोगों से जाके मिलना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि समय बदल गया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो चीज़ बदल जाती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती। जो बदलाव हो जाता है उसको आप कभी ये नहीं बोल सकते कि यार बदलाव हो गया, अब ये थोड़े दिन में बदलाव चला जाएगा। बिकॉज इंसान को अपने आप को बदलाव के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, राइट। मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हुए, हालांकि हमें सबसे सीखना चाहिए। एक मार्शल आर्ट के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम था ब्रूस ली। आप में से बहुत लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना होगा, उनकी मूवीज भी देखी होंगी। तो एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रूस ली सिर्फ मार्शल आर्ट के विद्वान ही नहीं थे, उसके अलावा वो एक बहुत अच्छे दार्शनिक भी थे। तो किसी ने एक बार उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि किसी इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इंसान की जिंदगी पानी की तरह होनी चाहिए। तो सामने वाले बोला पानी की तरह मतलब? तो उन्होंने कहा पानी के अंदर ये खासियत है कि पानी को अगर आप ग्लास में डाल दो तो वो ग्लास बन जाएगा, बॉटल में डाल दो बॉटल बन जाएगा, बाल्टी में डाल दो बाल्टी बन जाएगा। तो अगर हमारे अंदर वो कला है तो आई थिंक हम कभी फेल नहीं हो सकते, हम कभी मात नहीं खा सकते। और हर चेंज अपने साथ दोनों चीजें लाता है। वो चैलेंजेस भी लाता है, वो अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। तो अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऑब्वियसली। ये चीज मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि ये जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है, ये जमाना फास्ट मूवर का है। आप जानते हैं आज ज्यादातर कंपनी टेक्नोलॉजी के आधार पे सफल हो रही हैं, और दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सब टेक्नोलॉजी के करके ही आज अपने उस पहुंची है जहां भी वो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। आपसे बहुत लोगों ने एक जमाने में ऑर्कुट चलाया होगा। आई डोंट नो बहुत लोगों को ऑर्कुट का नाम पता है कि नहीं, लेकिन जब तक फेसबुक नहीं आया था तब आता था ऑर्कुट, और लोग एक दूसरे से चले कि तुम ऑर्कुट पे हो, और अगर नहीं होता था तो उसे ना बड़ी मतलब, क्योंकि आई वॉज नॉट ऑन ऑर्कुट दैट टाइम, तो लोग मेरा मजाक बनाते थे, तू ऑर्कुट पे नहीं है, क्या बात कर रहा है। मैंने कहा चलो मैं ऑर्कुट पे आया, और जब तक मैं ऑर्कुट पे आया तब तक फेसबुक आ गया। जब मैं फेसबुक पे नहीं था तो लोग मेरा मजाक बनाते थे कि तू फेसबुक पे नहीं है, तो मैंने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करा। और उसके बाद फिर लोगों ने मुझसे कहना शुरू करा तू इंस्टा पे है। मैंने कहा नहीं, इंस्टा पे तो नहीं हूँ। फिर मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया, और जब तक मैं इंस्टा पे आया तब तक लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया तू टेलीग्राम पे है। मैंने कहा नहीं, टेलीग्राम पे तो नहीं हूँ। एंड देन आई जम्प्ड इनटू टेलीग्राम। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज एक 5 साल 6 साल का बच्चा टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अवगत होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीखने की इच्छा। अगर हम अपने बिजनेस में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सीखते रहना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं ये बिजनेस है सीखने का और सिखाने का। मैं आज आपसे कुछ और बातें भी करना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग बात करते थे कि भाई हमारे पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए। तो पहले हम बोलते थे कि हमारे पास हार्ड कॉपी में कार बुक होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में लग्जरी कार बुक होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, सक्सेस प्लान होना चाहिए। वो सारे टूल्स हमारे में होने चाहिए क्योंकि हमें लोगों से मिलने जाना पड़ता है। सवाल मैंने पिछली बार भी करे थे, बट ये चेकलिस्ट है जो हमेशा हमारे लिए काम करेगी या हमारे लोगों के लिए काम करेगी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, और जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैंने पिछली बार भी शायद बताया था, क्या हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है? वो हमारा सबसे पहला टूल है। क्योंकि ये देखता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि भैया अपलाइन ने कहा कि आज 2 मीटिंग्स हैं जो तुमने अटेंड करनी है। अब एक मीटिंग तो अटेंड कर ली लेकिन दूसरी नहीं कर पाई क्योंकि इंटरनेट पैक खत्म हो गया, राइट। लोगों का डेली इंटरनेट पैक होता है। और मैं अगर आपको बताऊं, और ये मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक इंटरनेट वाईफाई अपने घर में लगवाओगे तो आपका महीने का 500-600 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। आई कैन बेट ऑन दैट, क्योंकि इस समय मैं अपने घर में बैठा हूँ और मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है। मेरा 450-500 रुपए का खर्चा है उसका महीने का, और उससे मैं ढेरों मीटिंग्स करता हूँ पूरे महीने में।
आपको होगी यार ये 400-500 रुपए भी क्यों खर्च करूं। बहुत से लोग होंगे जो अड़ियल दिमाग के होते हैं, वो कहते हैं क्यों भैया 500 रुपए भी क्यों खर्च करवा रहे हो। तो ये कहता हूँ कि अगर आप मीटिंग करने जाओगे, लोगों से मिलने जाओगे, तो आपका खर्चा नहीं होगा। आप लोगों से मिलने जाओगे, आपका पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा, आपका किराया भाड़ा नहीं लगेगा। किसी के साथ बैठोगे, अगर वो कह देता भैया चाय मंगा लो, तो चाय मंगाओगे तो उसमें आपका खर्चा नहीं होगा। हजारों रुपए हम खर्च कर देते थे जिस समय हम ऑफलाइन मीटिंग्स करते थे। मैं कहता हूँ सबसे पहला एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, अनलिमिटेड वाईफाई आप अपने घर में इंस्टॉल कराओ। मैं ये नहीं बोल रहा सबके घर में नहीं है, लेकिन जिनके घर में नहीं है, हमारी टीम में तो काम यही करना है। दूसरी चीज हमने ये पूछना है अपने आप से, क्या हम, क्योंकि YouTube पेज पर इतनी वीडियोस हैं, मैं कहूंगा कि कोई ऐसा सवाल नहीं है वेस्टीज में जिसका जवाब नहीं है YouTube पे, हमारे YouTube पेज पे। तो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्लान हो, हर चीज को लेकर शॉर्ट वीडियोस भी आनी शुरू हो गई हैं अब। पहले क्या होता था, 15 मिनट से छोटी कोई वीडियो नहीं होती थी, क्योंकि मुझे याद है एक जमाने में हम कहते थे 15 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, 10 से 15 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो आ रही। अभी एक आलोक सर का 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा रिकॉर्नर आया, जिसमें आलोक सर की वीडियो थी, और उसके अंदर जो नया मार्केटिंग प्लान है उसके सारे अपडेट्स उन्होंने पता है कितने मिनट में दिए हैं? 12 मिनट में। मैंने देखा वो वीडियो 12 मिनट की है। तो अगर एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो चीज हम लोगों को 1-1 घंटे में नहीं समझा पा रहे हैं, और अगर एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो 12 से 15 मिनट में वो डाउट्स लोगों के क्लियर कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम टूल्स का इस्तेमाल करें। तो क्या हमने वेस्टीज के YouTube पेज को सब्सक्राइब करा? क्या हम प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटली हमें ये सब करना पड़ेगा। क्या हम प्रोडक्ट वीडियोस को यूज कर रहे हैं? और जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, अब आप देखिए वॉइस मैगजीन पहले हमारे पास 3 महीने में आती थी, अब 2 महीने में आती है, एंड दैट इज डिजिटल। उसको लेने के लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ वेबसाइट पे, आप वहां जाओ, आप उसे डाउनलोड करो, एंड दैट विल बी योर्स। जो भी नया कैटलॉग आता है QR कोड से अगर उसे स्कैन भी करना है तो दैट विल बी योर्स। इतने टूल्स, सारी चीजें हमारे पास आज डिजिटली अवेलेबल है। एक चीज जो मैंने इस बार ऐड करी है, जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, तो पहली चीज तो हमारे पास सारे ऑनलाइन डिजिटल टूल्स हमारे पास होने चाहिए। हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में, हमें ये मेक श्योर करना है कि हमने इसके यूट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ, जितने भी नए अपडेट्स आते हैं वो हम डेली देखें। वेस्टीज का जो फेसबुक पेज है हम उसे फॉलो करें, राइट। हमारे फ़ोन पर ऐप डाउनलोडेड है कि नहीं है, हमने उससे चलाना शुरू करा कि नहीं, क्या हमें POS के माध्यम से प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करने आते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो आगे जब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। एक मैंने क्वेश्चनेयर बनाया है, डिजिटल चेकलिस्ट बनाई है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, ताकि आप आपसे भी जान पाओ या अपने नेटवर्क ये देख पाओ कि क्या मेरी टीम डिजिटली रेडी है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज कि अगर आप घर से काम कर रहे हो, एक जमाना था जब हम ये कहा करते थे वेस्टीज में लोगों को कि आप वेस्टीज का बिजनेस घर से कर सकते हो। आपको याद होगा, और जो पुराने लीडर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता था कि पूरी तरीके से व्यक्ति घर से नहीं कर पाता था काम। लोगों को फिर भी निकलना पड़ता था, मीटिंग्स करने के लिए जाना पड़ता था, होम मीटिंग्स देने जाना पड़ता था, CNT अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था, VI होती थी, कोई और कंपनी की ट्रेनिंग होती थी, वो सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए हमें जाना पड़ता था। लेकिन आज मैं पूरे दावे के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 100% वर्क फ्रॉम होम करना चाहे, तो घर से अगर बाहर भी निकल रहा, तो भी वो वेस्टीज का बिजनेस कंप्लीटली 100% वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जब आप घर से काम करते हैं, तो पहले तो आपको एक टाइम डेडिकेट करना है कि मुझे अगर दिन के 2 घंटे देने हैं वेस्टीज में, तो देने, एक घंटा सुबह देना, 1 घंटा शाम को देना, राइट। लेकिन एक कॉर्नर होना चाहिए, कोना होना चाहिए, जहां पे आपको बिजनेस कंडक्ट करना है। क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए अनुभव कर पा रहा हूं क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने घर से काम किया, मैं नहीं निकल पा रहा था, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स हमारी रेगुलर हो रही थी, मीटिंग्स रेगुलर हो रही थी। अब उसमें क्या होता था कि कभी किसी जगह बैठ गए, कभी किसी जगह बैठ गए, तो उसमें, लेकिन फिर मैंने एक जगह बनाई कि यार घर के इस एरिया में मैं बैठूंगा जहां पर मैं अपनी करूंगा, राइट, और दिस इज माय कॉर्नर।
अब हम दिल्ली में पता है क्या बोलते हैं, हम दिल्ली में बोलते हैं ये मेरा खोपचा है, मैं यहाँ बैठ के मीटिंग करूंगा। सो हमें कुछ चीजें देखनी है। फोन विद ईयरफोन्स, ऑब्वियसली एक ठीक ठाक फोन हो हमारे पास, ईयरफोन्स हो, कोई ज्यादा महंगे नहीं आते ईयरफोन, 100 200 250 रुपए के आ जाते हैं आप। क्योंकि मैं देखो बहुत से लोग हैं जो आज जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमसे बहुत से लोग आज बिना ईयरफोन के भी मीटिंग सुन रहे हैं। लेकिन हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं जिनके घर में और भी मेंबर्स होते हैं, एक ही कमरे, बच्चे भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं। तो अगर वो ओपनली लाउड स्पीकर पे मीटिंग सुनना शुरू कर देंगे या मीटिंग्स करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि बाकी जो लोग हैं घर में उनको डिस्टर्बेंस हो या वो खुद डिस्टर्ब हो। तो ईयरफोन से क्या होता है, आपका ध्यान सिर्फ मीटिंग में रहता है और आप सुन रहे होते हो कोई और, अगर आप किसी और को नहीं सुनाना चाह रहे तो अभी आप ही सुन रहे हो। हमारे पास हमेशा जहां हम मीटिंग करने बैठ रहे हैं, हमारे पास पेन नोटपैड होना चाहिए, राइट। वो जो आपका कॉर्नर है ना जहां आपको मीटिंग करनी है, वहां हमेशा एक पेन नोटपैड रखा होना चाहिए। वो नोटपैड एक अलग नोटपैड होना चाहिए जिसमें आप मीटिंग के जो नोट्स हैं वो बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वन सेकेंड, ओके। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आई डोंट नो आप लोगों को इस चीज पे बिलीव होगा कि नहीं। ये मेरा नोटपैड है। ये नोटपैड पता है किस काम आता है? जब भी मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहा होता हूँ, जहां मुझे सीखने का मौका मिलता है, वो ट्रेनिंग, ये वो नोटपैड है। तो इसमें सिर्फ मेरे ट्रेनिंग के नोट्स होते हैं और कुछ नहीं होता, जस्ट द नोट्स ऑफ माय ट्रेनिंग, ठीक है। ये दूसरा मेरा नोटपैड है। इस नोटपैड में पता है क्या होता है, ये मैं कम से कम 2-3 नोटपैड अपने पास रखता हूँ। अगर मैं किसी लीडर से बात कर रहा हूं, अगर उनकी कुछ क्वेरीज हैं, राइट, लेट्स से वो मार्केटिंग को लेकर कोई सवाल करते हैं या उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वेरीज मैं यहाँ लिखता हूँ। और मैं ये एक रिमाइंडर की तरह मेरे लिए काम करता है कि अगर मुझे किसी लीडर को कोई चार्ट बना के समझाना है, तो जो भी मैं अपनी टीम से अगर मैं बात करूं, तो भी अपनी टीम से मैं डिस्कशन करता हूं कि उनका काम होना चाहिए, तो वो इस नोटपैड में रहता है। तो अगर मैं एक ही नोटपैड बना लूंगा तो आई थिंक हर चीज मिक्सअप हो जाएगी। और ये जो तीसरा नोटपैड है, इस नोटपैड में इस्तेमाल कर सकता हूँ लिस्ट बनाने के लिए, राइट। जो मेरी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है या मेरी मेरे कंज्यूमर्स की लिस्ट है या सस्पेक्ट्स की लिस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि जितना ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से जितना हम काम करेंगे, हमारा फोकस उतना ज्यादा काम में बढ़ता जाएगा, राइट। दूसरी चीज, कैलकुलेटर, डेमो किट, जहां आप मीटिंग कर रहे हैं, अगर वहां पे मान लीजिए आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप लाइव मीटिंग में ही या ऑफलाइन मीटिंग में ही डेमो करके दिखा सकते हैं। अभी अगर मेरे पास प्रोडक्ट रखा हो तो मैं आपको प्रोडक्ट खा के दिखा सकता हूँ, या अगर फ्लेक्स का डेमो अभी करना हो तो वो मैं आपको करके अभी भी दिखा सकता हूँ। तो ये जो एक लोगों की सोच है कि जब तक ऑफलाइन मीटिंग नहीं करेंगे तब तक डेमो नहीं करके दिखा पाएंगे या वो चीज नहीं कर पाएंगे जो हम ऑफलाइन मीटिंग में करते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आगे भी मैं बताऊंगा आपको मीटिंग्स में, इनफैक्ट जो हमारा अगला जो ट्रेनिंग होगी इसके बाद, उसमें हम बात करेंगे मीटिंग्स कैसे कंडक्ट की जाए ऑनलाइन, राइट। तो जो बैकग्राउंड है ना, वो क्लियर होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में कुछ है? कुछ नहीं है। बैकग्राउंड आपका थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बैठे होते हैं कहीं पे, पीछे से खिड़की दिख रही होती है, या मान लो पीछे कपड़े सूख रहे हैं वो दिख रहे होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ, राइट। या पीछे कुछ और बच्चे खेल रहे हैं। तो आपका जो बैकग्राउंड है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां जो हो रहा है वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मेक श्योर जहां भी आप बैठे हो, पीछे आपका क्लियर बैकग्राउंड हो। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, बिकॉज हमें तैयार होना है, अपने आप को डिजिटली तैयार करना है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आज की दुनिया में एक चीज के करके हुई है, और वो है टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां मैंने ना, ये पेटीएम तो आप जानते हो, इंटरनेट बैंकिंग आप जानते हो, स्मार्ट वॉच सब आप जानते हो, लेकिन ये जो डब्ल्यू बना हुआ है, आप जानते हैं ये क्या है? ये जो डब्ल्यू बनाया हुआ है ये क्या है?
ये पहले मुझे भी नहीं पता था। एक्चुअली क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपने घर पे बैठा था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप सुनना, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा लगेगा और मैं बहुत हैरान हुआ था इस चीज से। मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में, मालवीय नगर, राइट। तो मालवीय नगर एक जगह है दिल्ली में, और मेरा जो एक कजन है वो रहता है एक और जगह है लाजपत नगर, वो वहां रहता है। यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो उसका फोन आया एक दिन, और हम बात कर रहे थे भाई आपस में। उसने बोला आज भाभी ने क्या बनाया है खाने में। मैंने कहा भाई आज राजमा बने हैं। तो उसने बोला भैया राजमा बने हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आजा खा ले। कहता नहीं आऊंगा नहीं, एक काम करो आप भेज दो। अब मेरे लिए ये बड़ा अजीब सा सवाल था। मैंने कहा भेज दूं? मैंने कहा कैसे भेज दूं, क्योंकि देखो कुछ और कागज भेजने होते, कोरियर कोरियर तो मुझे पता था, आज तक कोरियर नाम की चीज होती है। कहते आपको नहीं पता भैया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहते आपको नहीं पता एक नई सर्विस शुरू हुई है। मैंने कहा क्या? कहते वी फास्ट। मैंने कहा वो क्या है भाई? कहता आप कुछ भी भेज सकते हो। कहता है आप चाबी, मोबाइल, घड़ी, पर्स, यहाँ तक कि जो आपके घर में खाना बना है वो भी आप भेज सकते हो। आप जल्दी से ऐप इंस्टॉल करो। और मैंने वो वी फास्ट इंस्टॉल करा, आप मानोगे नहीं। और मैंने जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करा और 10 मिनट में एक व्यक्ति मेरे घर आया, मैंने उसको राजमा पैक करके दिए और अगले आधे घंटे में वो राजमा मेरे भाई के पास पहुंच गए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा माइंड ओपनर था कि यार आज की डेट में ना जो हम कभी सोच नहीं सकते थे वो सारी चीजें हो रही हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। आज वेस्टीज ने कितना कुछ कर दिया, आपने देखा 2 जून को एनिवर्सरी वाले दिन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर कि ये जमाना है टेक्नोलॉजी का, और हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। वी हैव टू ऑब्वियसली चेंज आवरसेल्व्स विद टाइम। रुकिए, कुछ मेरे ख्याल से कुछ लोग चित्रकारी करना शुरू कर चुके हैं। वो मैं चित्रकारी हटा दूं जरा। हटा दी मैंने, आप कोई नहीं कर पाएगा, मैंने एनोटेशन डिसेबल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओके, ये लिस्ट के ऊपर मैंने आपसे पिछली बार बात करी थी, आपको याद होगा। इसके ऊपर मैं और डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं वही चीजें रिपीट नहीं करना चाहता जो मैंने पिछली बार करी थी। तो लिस्ट कैसे बनानी है वो आपको यूट्यूब पेज पर जो हमारी पहली रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने पिछली बार बात करी थी। और फिर मैंने आपको पिछली बार निमित सर ने आपको ये भी बताया था कि आप व्हाट्सएप मार्केटिंग या ईमेल के थ्रू मैसेजेस ना भेजें। नए लोगों के साथ पहले रेपो बिल्ड करें, बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को बिजनेस बताने से पहले उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। फिर हॉट, वार्म, कोल्ड। कोई भी जो प्रोस्पेक्ट होता है हमारा वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट मतलब जिनके साथ जान पहचान बहुत अच्छी है। वार्म मतलब जिनके साथ जान पहचान तो है लेकिन बढ़ाने की जरूरत है जान पहचान। और कोल्ड कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनके साथ हमारी जान पहचान है ही नहीं, राइट। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस करी थी कि कैसे आप अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करें। दिस वाज द लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था। और एक चीज जो आपको बताई गई थी लास्ट टाइम कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो वैल्यू एडिशन करो। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि वैल्यू एडिशन क्या करता है, वो लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है। और वैल्यू एडिशन के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप ये बहुत ही सेफ तरीके से कर सकते हो। देखिए आज मैं अगर किसी को ये बोलूं कि भैया आप मेरे कहने से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दो या आप मेरे साथ इस कंपनी का हिस्सा बन जाओ, तो शायद हो सकता है कि उसमें सामने वाला थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए कि नहीं मैं क्यों, राइट। लेकिन अगर मैं उसे अपने बारे में बता रहा हूं, देखो आप करो ना करो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आई एम एंजॉइंग दिस कॉन्सेप्ट, या मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपसे बात करते हुए याद आया, सो दैट इज समथिंग यू कैन शेयर विद एनीवन, राइट। तो जब भी आप वैल्यू एडिशन करते हो उसमें क्या होता है, उसमें कभी भी आप सामने वाला डिफेंसिव मोड में नहीं जाता, राइट। तो यहाँ पर आज मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा, और ये जितनी भी बातें हैं ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये हमने पिछली बार ऑलरेडी कवर कर ली है। तो उसका सीरीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और मैं इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी करूंगा अश्विनी जी से कि इस वाली सीरीज के साथ जो पहला सीरीज है यूट्यूब लिंक, वो भी अगर लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए तो लोगों को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा, राइट सर। ओके, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को छोड़ा था, जहां हमने बात करी थी कि आज हम ब्लॉगिंग के जमाने में नहीं है, वी आर इन द पीरियड ऑफ व्लॉगिंग। व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग।
जहां लोग वीडियो बनाते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज के अनुभव। और आज लोगों को अनुभव शेयर करना भी अच्छा लगता है और लोगों को दूसरों के अनुभव सुनना भी अच्छा लगता है। क्योंकि आज आप देखते हैं फेसबुक क्यों चल रहा है, फेसबुक क्यों चल गया? फेसबुक तो आपको 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं देता हमें आपको। व्हाट्सएप आज इतनी बड़ी कंपनी क्यों बन गई? क्योंकि फेसबुक या व्हाट्सएप ये एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर टिके हुए हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज शेयरिंग। और हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है 100% शेयरिंग, राइट? तो यहां पर ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स शेयर करने के लिए, या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कहानियां हैं या जो सक्सेस स्टोरीज हैं, या आप कैसा फील कर रहे हो प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद, आपको और लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप उसके लिए अपने सोशल मीडिया को यूज करोगे, आपका फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आई थिंक बहुत सारी क्वेरीज आपके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोग आपसे अपने आप इंक्वायर करना शुरू कर देंगे कि यार ये क्या है, राइट? बट मैं एक चीज कहूंगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, वो अपने फेसबुक और अपने व्हाट्सएप को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कहानी बनने की जगह बिगड़ जाती है। आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप देखते हैं कि एक चलन चला हुआ है कि लोग रिलीजियस पोस्ट, पॉलिटिकल डिबेट्स करते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। तो मेरा ये आपको व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको कह रहा हूं कि दो चीजों पर कभी भी, दो चीजों से रिलेटेड कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेबल चीज मत डालो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो किसी व्यक्ति का रिलेशन आपसे खराब कर सकती है। पहली है रिलीजियस डिबेट और दूसरी है पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि हर व्यक्ति का नजरिया अलग है। अब मान लो जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, पता चला आपके फेसबुक पे ऐसे 10 लोग हैं जो उस पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और अगली बार अगर आप उन्हें अप्रोच करोगे तो उनके दिमाग में पता है पहले से क्या होगा? अरे इससे बात नहीं करनी है, तो कांग्रेस का बंदा है, ये तो बीजेपी का बंदा है, ये तो आम आदमी पार्टी का मेंबर है राइट? इससे हम नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। सो नेवर एवर डू दैट। इन दो चीजों को बिल्कुल भी, अगर आप वाकई रिलेशन बनाना चाहते हैं तो रिलीजियस और पॉलिटिकल डिबेट्स अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने फेसबुक स्टेटस को और व्हाट्सएप स्टेटस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। फेसबुक स्टेटस को और व्हाट्सएप स्टेटस को हम अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? फेसबुक पर जो आपकी स्टोरी है, होता है ना योर स्टोरी, आपको ऑप्शन मिलता है स्टोरी अपडेट करने का या स्टेटस अपडेट करने का। तो वहां पे क्यों ना हम कुछ लोगों के रिजल्ट डालें। मान लीजिए मेरा कोई कस्टमर है, उसको किसी वेस्टीज के प्रोडक्ट से फायदा हुआ, तो क्यों ना मैं उसको बोलूं कि यार आप अपनी 1-2 मिनट की वीडियो बनाओ, आप उसमें कंपनी का नाम मत लेना, आप बस ये बोलना कि आपको इस प्रोडक्ट से बहुत फायदा हुआ एंड दैट इज फिनोमिनल, राइट? आपको क्या बेनिफिट हुआ, कैसे फायदा हुआ, वो आप शेयर करिए, राइट? कंपनी का नाम नहीं भी लेगा तो आई थिंक अच्छा रहेगा अगर वो शुरुआत में कंपनी का नाम नहीं लेगा, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज हो सकता है आपके पास इस चीज को लेकर आनी शुरू हो जाए कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है। मैं अपनी भी वीडियोस डाल सकता हूँ अगर मुझे किसी प्रोडक्ट से फायदा हुआ है, या लेट्स से मेरे घर में पहले किसी और कंपनी का कुकिंग ऑयल यूज होता था, अब वेस्टीज का कुकिंग ऑयल यूज होता है, तो हाउ एम आई फीलिंग विद दैट कुकिंग ऑयल? इट कुड बी एनी प्रोडक्ट। क्या मैं अपडेट नहीं कर सकता? या अगर किसी को फायदा हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो डाल के नीचे प्रोडक्ट की एक छोटी सी फोटो लगाकर, क्या मैं अपडेट नहीं कर सकता? या क्या मैं सिर्फ इतना नहीं लिख सकता कि आई एम लविंग दीज प्रोडक्ट्स, एक वन लाइनर? क्योंकि देखिए बहुत सारी क्वेरीज अपने आप आनी शुरू हो जाती है। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। वीडियोस अपलोड करो, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की वीडियोस, आपके जो अनुभव हैं, अपनी वीडियोस बनाना शुरू करो। मैं एक चीज कहूंगा, हम में से बहुत से लोग वीडियोस देखते तो हैं, बट आप में से कितने लोग हैं जो अपनी वीडियो बनाते हैं? कभी बना के देखना। मुझे पता है हम में से बहुत से लोग करते हैं ये काम, लेकिन जो नहीं बनाते ना, कभी बना के देखना। मैं बता रहा हूं आप रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे।
लोग कहेंगे सर आपकी वीडियो आए हुए बहुत दिन हो गए, अगली वीडियो कब आ रही है? और आपको ये लगता है अरे नहीं मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं नहीं बना पाऊंगा, मैंने तो कभी बनाई नहीं। आपको बताऊं, मैं जानकर हैरान हुआ, सिंपल हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स आज अपनी वीडियोस बना रहे हैं। और पता है मैंने पिछली बार भी बताई थी ये बात कि 4-4 5-5 दिन में भैया 71 हजार व्यूज हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और उसमें वो कोई खास बात नहीं कर रहे, उसमें वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि उनके पूरे दिन का शेड्यूल क्या है। कभी आप देखना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी यूट्यूबर का, किसी ब्लॉगर का, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं हूं यहाँ पे। लेकिन वो अपना डेली शेड्यूल बना रहे हैं, कि बता रहे हैं कि हमने आज नाश्ते में क्या खाया, हमारा डेली शेड्यूल क्या है। और वहां पर उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं, राइट? तो क्यों ना हम अपने डेली शेड्यूल को शेयर करें लोगों के साथ, और क्यों ना उसमें हम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू करें। करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, आइडियाज बहुत हैं, सोचने की हिम्मत तो करो और करना शुरू तो करो, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस कैसा है, दैट कैन ऑब्वियसली गेट यू मेनी 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 क्वेरीज, राइट? अब यहां पर मैं एक चीज पे और बात करना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। अश्विनी जी एक सेकंड दीजिए, आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट, राइट? जस्ट गिव मी 1 minute, थैंक यू। ओके ओके। AGS, attention, grasping, statement, बहुत अच्छा। Okay, I'm back. Sorry, so sorry. Got a very urgent call. Okay. Now, अब मैंने आपको पिछली बार एक चीज बताई थी कि जब आप किसी व्यक्ति को फोन कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे से बहुत क्लोज है, चाहे मेरे से क्लोज है या नहीं है, क्योंकि मैं पहली 2 कैटेगरीज की बात करूंगा, हॉट एंड वार्म। तो हॉट एंड वार्म कैटेगरी के लोग कौन से हैं? ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं। हॉट कैटेगरी वाले लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वार्म कैटेगरी वाले लोगों को थोड़ा कम जानते हैं, तो उनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ाने की जरूरत है, राइट? तो एक टेक्निक जो शायद वेस्टीज में शुरू से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं FORM, राइट, फॉर्म। तो हमारा कॉन्वर्सेशन हमेशा FORM से ही शुरू होता है कि परिवार में सब कैसे हैं, और बताओ काम कैसा चल रहा है, और बताओ आप वीकेंड पे क्या करते हो, लॉकडाउन में आपने क्या किया। और अगर एक एंड ये होता है हॉट एंड वार्म कैटेगरी लोगों के साथ। नाउ M की अभी मैं बात नहीं कर रहा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट M, अभी आऊंगा M पे, तो FORM रहता है। व्हेन वी आर टॉकिंग टू कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स, कोल्ड कौन से, जिनसे हमारी कभी इससे पहले बात नहीं हुई, तो उनसे तो पहले हमने जान पहचान बनानी होती है। जान पहचान बनाने के लिए कॉन्वर्सेशन शुरू करना होता है। और अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने बताया था कि किसी से कॉन्वर्सेशन शुरू करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देना कि सर मैं सॉरी आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस तरीके के पोस्ट डालते हैं, आपके पोस्ट बहुत एजुकेटिव होते हैं, राइट? दूसरा है आस्किंग ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना कि आप काफी अच्छी जानकारी अपलोड करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस काफी अच्छे होते हैं, ये आप जानकारी कहां से लाते हैं? आई वुड रियली वांट टू नो, राइट? एंड थर्ड इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन होता है क्या कि जब आप किसी को वैल्यू ऐड करते हो, कि मैं वैसे तो आपके पोस्ट देखता रहता हूं, मैं चाहता था कि एक बार आप जो भी आप पोस्ट भेजते हो, एक बड़ी अच्छी वीडियो है मेरे पास, मैं एक बार आपको भेजूंगा, आप जरा इसको देखना एंड यू विल लव इट, राइट? तो पहला स्टेप होता है बातचीत शुरू करना, फिर आता है बातचीत को बढ़ाना।
तो मैंने कोल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ आपको बताया था कि होता है NOFRC। NOFRC क्या होता है? नेम, कि आपका नाम क्या है सर। O फॉर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं सर, राइट। देन F फॉर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है। देन R फॉर रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं। देन C फॉर कॉन्टैक्ट, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, आपसे बात करके अच्छा लगा, राइट। तो ये होता है NOFRC, जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं। नाउ चाहे हम किसी से पहली बार बात कर रहे हो या चाहे हम उससे दूसरी या तीसरी बात कर रहे हो, हमारा मकसद ये रहता है कि हम इससे अपने बिजनेस के बारे में बात करें या इससे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें या इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें ताकि ये और ज्यादा जानना चाहे, राइट। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो वो ये बैक ऑफ द माइंड। अब वो चीज हमें कब लानी है वो डिपेंड करता है टाइमिंग पे, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इज दिस द राइट टाइम? नाउ व्हेन द टाइमिंग इज राइट, अब जब आपको किसी से अपने बारे में बात करनी है या अपना आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेस्टीज, तो यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि हमें यूज करनी चाहिए AGS। AGS क्या होती है? AGS होती है अटेंशन ग्रास्पिंग स्टेटमेंट्स। कुछ ऐसी बातें बताना या कुछ ऐसी चीजें वैल्यू ऐड करना जो सामने वाले की अटेंशन को ग्रास्प करे या सामने वाले की क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर। ये क्या है, मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। 1970 के दौर में अमेरिका के अंदर एक शब्द प्रचलित हुआ, एक शब्द प्रचलन में आया। उस शब्द का नाम था एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच, एलिवेटर किसको कहते हैं? लिफ्ट को। लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं, राइट। तो उस जमाने में क्या होता था कि जो लोग सेल्स में होते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था किसी भी कंपनी के VP या AVP से अपॉइंटमेंट ले पाना, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेल्स में होते थे उन्हें पता होता था कि यार डिसीजन मेकर तो AVP या VP है, तो इनसे अपॉइंटमेंट तो सेक्रेटरी दिलवा नहीं रहा। तो वो क्या करते थे, वो उन्हें पता होता था कि यार इस कंपनी के AVP के आने का टाइम हो गया, एंड वो पहले से अनुमान लगा लेते थे कि यार जो इस कंपनी का हेड है वो टॉप फ्लोर पे बैठता है और वो जाएगा लिफ्ट से। तो वो लिफ्ट के पास जाके खड़े हो जाते थे और वेट करते थे उस व्यक्ति के आने का। जब वो व्यक्ति आता था, जैसे वो लिफ्ट में आते थे, वो उसके साथ खड़े होते थे, ये फोन पे बात करना शुरू कर देते थे किसी से, राइट। कि हाँ यार वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा या ये चीज मैं कर दूंगा या व्हाटएवर, राइट। वो कुछ ऐसा बोलते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यार नीचे से ऊपर टॉप फ्लोर पे जाने में 40 सेकंड लगेंगे, 50 सेकंड लगेंगे या 1 मिनट लगेगा। तो वो उस देर में, उतनी देर में कुछ ऐसा बोलते थे या उसे कुछ ऐसा बताते थे या फोन पर कुछ ऐसा बोलते थे कि वो जो व्यक्ति होता था ना उसके कान खड़े हो जाते थे। वो कहता था यार क्या, सॉरी आप, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, कैन यू जस्ट टेल मी, आई वुड लाइक टू मोर अबाउट इट, राइट। या मीट मी, कम टू माई ऑफिस एंड आई वुड लाइक टू सी यू। तो इससे बोलते हैं एलिवेटर स्पीच, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो अटेंशन ग्रास्पिंग स्टेटमेंट। और आप कुछ ऐसा बोलो बात करते हुए जो सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परिवार में सब कैसे हैं जी, और बताइए काम कैसा चल रहा है, और सब ठीक, सब बढ़िया। हाँ सब ठीक है यार, मेरी लाइफ में भी ठीक है। अब आप पहली वाली लाइन देखना जो यहाँ लिखी हुई है, मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ, पहली वाली स्टेटमेंट देखना। दोस्त बाकी तो सब ठीक है यार, लेकिन इस एक चीज मुझे समझ में आई कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण ने ना मेरे परिवार की चिंता को मेरे लिए बहुत बढ़ा दिया था, और इसलिए मैंने इंडिया का बेस्ट एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगवाया है। और नाउ अब मैं निश्चिंत हूँ इस चीज से कि यार मेरी फैमिली में कम से कम जब तक वो घर में रह रहे हैं वो प्रदूषण से बचे हुए। वैसे आपने लगवाया है क्या अभी तक? अब जिस तरीके से मैंने ये बात बोली, क्या आपको ये लग रहा है कहीं से कि मैं पढ़ के बोल रहा हूं? क्योंकि एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं आप क्या कहते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी बात को कैसे कहते हो, राइट। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, ये मैंने खुद बनाई है, ये मैंने बनाई है और यहां डाली है आपके लिए। और मैंने अपना दिमाग लगाया कि यार मैं किसी नए व्यक्ति से अगर बात कर रहा हूं या अपने किसी जानकार से अगर बात कर रहा हूं, और अगर मैं उसका ध्यान अपने बिजनेस की तरफ या अपने किसी प्रोडक्ट कैटेगरी की तरफ लाना चाहता हूं या इस अपॉर्चुनिटी की तरफ लाना चाहता हूं, तो अगर मैं उसको डायरेक्टली ये बोलूं
कि यार देखो मैं चाहता हूं कि तुम ये प्रोडक्ट अपने घर में यूज करो, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, तो आई विल बी साउंडिंग मोर लाइक ए सेल्समैन। लेकिन क्या है कि हम एक बिजनेसमैन है और हमें अप्रोच जो करना है वो एक अलग तरीके से करना है। अब मान लीजिए अगर मेरे को किसी से हेल्थ केयर को लेकर बात करनी है, तो मैं कैसे बात करूंगा? नॉर्मल बात चल रही है, मैं हेल्थ की बात करना शुरू करी कि यार आजकल देखो, आप देख रहे हो कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं यार, वाकई टाइम सही नहीं है। आपने देखा होगा अभी पिछले 2 महीने में तो कितना ज्यादा जो हाल है खराब हो गया था, हर जगह सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन ही सुनाई दे रहे थे। बाकी भाई एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, अब आप मेरे को मत देखना, जो लिखा है ना इसको देखना और मेरे को सुनना। भाई एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा यार, कि पहले मुझे भी लगता था कि ये इम्यूनिटी इम्यूनिटी कुछ नहीं होती, लेकिन अब तो ना मैं और मेरा पूरा परिवार जब से इस बेहतरीन हेल्थ कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं ना, तब से हम सबका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर है। और तू मानेगा नहीं यार, जिस जिसको मैंने ये रेकमेंड किए हैं प्रोडक्ट्स, वो सारे लोग मुझे बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको भी इसका बेनिफिट बता सकता हूं, आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। यू नो एक चीज बताओ यार, अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो भेजूं तो क्या आप देखोगे? नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं किस तरीके से उसे इन्वॉल्व कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद एक ही है, मेरा मकसद है भैया इसको अब मैं बिजनेस पे लाऊंगा, अब मैं इसको बिजनेस से रिलेट करूंगा, राइट? अब तीसरा देखो, जो एक और तरीका है लोगों से बात करने का। आप नॉर्मल बात कर रहे हो, नॉर्मल बात करते हुए आप कैसे बात करोगे? हाँ भाई सच में महंगाई तो बहुत बढ़ गई है यार, टाइम बहुत खराब चल रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे इस खास तौर में समझ में आई है, जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, कि यार एक पाए वाली टेबल से काम चलने वाला नहीं है। एक पाए वाली टेबल मतलब कि अगर टेबल में एक पाया है तो टेबल कभी भी गिर सकती है, सही बोल रहा हूं ना? और मैंने एक चीज समझी कि यार लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ना? और मैंने उसका इंतजाम अपने और अपने परिवार के लिए कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, भाई तू मानेगा नहीं, सबसे बड़ी बात, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और वो भी पार्ट टाइम में। वैसे मुझे एक बात बता, तू अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है? मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे? अब मुझे एक बात बताओ, द वे आई एम आस्किंग, इज इट साउंडिंग नेचुरल और नॉट? क्योंकि इन चीजों की प्रैक्टिस करनी होती है। अब जब आप ये सवाल इस तरीके से करोगे कि यार एक बात बता, तू अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, तो सामने वाला बताए क्या बोलेगा? 99.9% केसेस में वो एक ही चीज बोलेगा, कैसे? अगर आप ये सोच के बैठे हो वो बोलेगा यस, तो मुझे लगता है कि शायद हम अभी भी किताबी बातें कर रहे हैं। यस नहीं बोलेगा वो, सामने वाला ये बोलेगा कैसे, क्योंकि अभी वो डाउटफुल है ना, उसे नहीं पता ना आप किस चीज की बात कर रहे हो। और जैसे वो बोलेगा कैसे, अब हमारा अगला पॉइंट आएगा कि यार एक काम करते हैं, एक ऑनलाइन जूम लिंक भेजता हूं तुम्हें, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार तुम देख लो, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट, राइट? उसके बाद फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। क्योंकि अब याद रखना कि अभी जो मैं इनवाइट करूंगा, फिलहाल जो मैं इन्विटेशन देने जा रहा हूं, मैं किस चीज के ऊपर देने जा रहा हूं? जूम पे। क्योंकि अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे उसे इन्वॉल्व करो, किसी में क्यूरियोसिटी पैदा करो। सी, ऑलवेज रिमेंबर, जब तक किसी के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी, तब तक चाहे आप ऑफलाइन मीटिंग में बुलाओ या ऑनलाइन मीटिंग में बुलाओ, वो नहीं आता। अगर आप सिर्फ लिंक भेज दोगे और आप कहोगे यार ये लिंक है, एक बार एक मीटिंग कर रहा हूं, एक बार प्लीज इस लिंक को ज्वाइन कर लेना, सो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा। वो तब तक ज्वाइन नहीं करेगा उस मीटिंग को जब तक उसके अंदर हम क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करेंगे। और क्यूरियोसिटी कैन ऑलवेज बी अराउज्ड थ्रू सर्टेन अटेंशन ग्रास्पिंग स्टेटमेंट्स, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने अभी कहा, कई बार क्या होता है कि सामने वाला कहता है यार मैं पहले मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस चीज की बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बहुत बार लोगों के ये डाउट होते हैं। तो मैं एक चीज हमेशा सलाह दूंगा जो हमारे इनविटेशन प्रोसेस में भी दी जाती है, सी फॉर कंट्रोल। अगर आपको याद है कि कभी भी प्लान नहीं देना फोन पर, जिस समय आप इनवाइट कर रहे हो उस समय आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना। लेकिन अगर वो जानना चाहता है तो आप उससे बोलो कि यार देखो, आपसे बात करते हुए याद आया, आजकल मैं
बड़े अच्छे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ जो वाकई मेरी हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। और पहले मुझे भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था, आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, मुझे कहीं से पता चला। हालांकि मैं, अगर आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो आपको भेज सकता हूँ, राइट? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक वीडियो भेजूं तो क्या आप देखोगे? ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं मैं एक वीडियो भेज रहा हूं, देख लेना, वो भी कहता है हाँ भेज दो देख लूंगा, और फिर क्या होता है, चिर चिरंत काल अनंत काल तक वो वीडियो देखी नहीं जाती। आप इंतजार करते रह जाते हो कि एक दिन तो वो वीडियो देखेगा, और जितनी बार भी आप फोन करते हो वो कहता नहीं अभी नहीं देखी, बाद में देखूंगा, अभी टाइम नहीं है। यही होता है, राइट? सो इसका तरीका क्या है? नेवर सेंड योर मटेरियल। कोई चीज किसी को तब तक मत भेजो जब तक वो उसकी वैल्यू क्रिएट ना हो। तो हमें क्या करना है? हमें सवाल करना है कि यार देखो, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जिस समय आप कॉल कर रहे हो, आई से देखो, इसमें दो चीजें हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अगले 2 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आज मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को फोन करते ही आज मुझे इससे कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, तो पहले FORM करो, राइट? जिनके जो आपके फॉर एग्जांपल जो वार्म कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ तो हमें क्योंकि जान पहचान अभी इतनी नहीं है, तो थोड़ा जान पहचान बढ़ानी है, तो उनके साथ हमेशा FORM काम करता है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन। फिर आता है मीटिंग, कि सर आपसे बात करते हुए याद आया, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहां पर बड़े अच्छे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कुछ समय पहले यूज करने शुरू करे, एंड आई एम लविंग दैट कॉन्सेप्ट। तो मैं चाह रहा था एक बार मैं आपके साथ भी शेयर करूं, सो इफ आई विल सेंड यू अ वीडियो उससे रिलेटेड, तो क्या आप देखोगे? राइट? तो उनसे हम ऐसे बात करते हैं, FORM। लेकिन अगर मैं हॉट कैटेगरी की बात करूं, तो हॉट कैटेगरी के साथ जिनसे हमारी रेगुलर बात होती रहती है या रेगुलर हमारे टच में है, उनसे अगर हम फोन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम बात को बहुत लंबा खींचें। आई थिंक आप लोग भी मेरी बात से अग्री करोगे कि उनके साथ हमें बहुत ज्यादा लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ जब हम बात कर रहे हैं, सो मे बी वी कैन शो अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि आप थोड़ा ये दिखा सकते हो कि यार मैं थोड़ा कुछ पता चला है मुझे, भाई वरुण यार देख, सुन कहाँ पे है अभी? वो कहता है अभी घर पे हूँ। अच्छा सुन, तेरे से बात करते हुए याद आया भाई, देख मैं तुझे इसलिए फोन किया है, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, मुझे पता चला है, और फिलहाल मैंने उस कॉन्सेप्ट के साथ आई हैव जस्ट ज्वाइन दैट कॉन्सेप्ट एंड आई एम लविंग दैट कॉन्सेप्ट। मुझे एक बात बता, मैं तुझे एक वीडियो भेज रहा हूँ, तू देखेगा, एक बार देख, एंड देन मुझे बता तुझे कैसी लगी। तो अगर आप हॉट कैटेगरी के लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो थोड़ा जो अपना पेस है ना, उसे फास्ट फास्ट करने का मतलब कि आप दिखाओ कि आप बहुत बिजी हो, एंड यू हैव गॉट टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल, राइट? नाउ ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि अगर मैं तुझे ये वीडियो भेजूं तो क्या तू देखेगा? अब मान लो अगर सामने वाला कहता है नहीं देखूंगा, तू भेज दे मैं नहीं देखूंगा, तो फिर नहीं भेजना, राइट? फिर क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए मेरे पास एक और रामबाण है। अगर वो कहता है नहीं देखूंगा, तो उसके लिए क्या है वो मैं बता दूंगा अभी आपको, जरा थोड़ा धीरज धरें, राइट? लेकिन अगर वो कहता है हाँ देखूंगा, राइट, तो अच्छा यार कब तक देख लेगा मुझे बताओ, आप कब तक देख लोगे? आज शाम 6:30 बजे तक देख लोगे? मतलब 6, 6:15 बजे तक देख लोगे ना? वो कहता है क्यों, ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार आप देखो, एंड आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इट। जब आप ये देख लोगे ना, तो मुझे बताना कितने बजे तक देख लोगे, फिर मैं आपको फोन करूंगा और मैं फिर आपको कुछ बताऊंगा, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उससे टाइम फ्रेम लो कि तू कब तक देख लेगा। अब उसने बोल दिया मैं देख लूंगा, अब हमने कहा अच्छा देख लेना, जब देख लेना बता देना। अब उसका फोन, आधे से ज्यादा लोगों का फोन नहीं आएगा आपके पास, ट्रस्ट मी, राइट? कब तक देख लोगे? 6 बजे तक देख लोगे? कब तक? वो कहता है 7 बजे तक। ठीक है, 7:30 तक कॉल करूं? तो आई होप कि जब मैं आपको कॉल करूंगा तब तक आप देख चुके होंगे इस वीडियो को, राइट? दिस इज द वे। नाउ एक चीज और कहूंगा कि डोंट साउंड डेस्परेट। डोंट साउंड डेस्परेट मतलब कि भाई जरूर देखना, देखो यार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम ये वीडियो जरूर देखना, तुम्हें बचपन की दोस्ती की कसम, तुम ये वीडियो देखना, राइट? नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे अगर तुमने वीडियो नहीं देखी। कई बार लोग ऐसी ऐसी कस्में दे जाते हैं, मैं देता हूं। तो नेवर डू दैट। उसको बोलो भाई देख लेना, राइट? बिकॉज मुझे और भी बहुत लोगों को शेयर करनी है।
राइट नाउ। तो लॉकर टाइम कि कब तक वो देख लेगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द वे, जब आप कोई मटेरियल भेज रहे हो, वो मटेरियल क्यों भेज रहे हैं, ताकि उसके ऊपर आप कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर पाओ। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, इसको कोई ट्रुथ ऑफ गॉस्पल मत ले लेना, ये नहीं कि वीडियो भेजनी है पहले उसके बाद ही इनवाइट करना है, ऐसा नहीं है। मैं फिर एक बात बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि बहुत से लोग हैं जिनको आज मैं FORM करके सीधा अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकता हूं, तो डायरेक्ट बात करो, राइट, कि परिवार में सब कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है, और बता क्या कर रहा था भाई। अच्छा तेरे से बात करते हुए याद आया यार, एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुझे पता चला है, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर यार वाकई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मुझे बस ये बता तू अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। वो कहता है कैसे। यार एक काम करता हूँ, मैं तुझे ना एक जूम मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ आज शाम का, तू प्लीज ज्वाइन कर लियो, मुझे बता तू कब अवेलेबल है, अगर आज शाम को नहीं है देन व्हेन यू आर अवेलेबल, तो हम उस टाइम पे एक मीटिंग कर लेते हैं 1 घंटे का, मुझे आई जस्ट नीड योर 1 आवर, राइट, उसके बाद फाइनल डिसीजन तेरा होगा। सो दिस इज वन वे एंड दिस इज द बेस्ट वे, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला और जानना चाहता है, तो आप, कई बार क्या होता है ना, मटेरियल, अच्छा कुछ भेजो कुछ बताओ, तो वहां पे आप कुछ मटेरियल भेजकर उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करते हो। सो दिस इज अनदर वे ऑफ इनविटेशन, राइट ना। यहां पर अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार इन्होंने वीडियो भेजने के लिए बोला है, कौन सी वीडियो भेजो, क्या मुझे नेसेसरीली वेस्टीज के प्रोडक्ट की वीडियो भेजनी है, क्या मुझे वेस्टीज के यूट्यूब पेज पर जाकर जो वेस्टीज का यूट्यूब पेज है वहीं से कोई प्रोडक्ट की वीडियो उठानी है, या किसी सक्सेसफुल लीडर की वीडियो उठा के देनी है, क्या भेजना है। क्योंकि मुझे ना एक एक चीज जो शायद आप में से भी बहुत लोगों को फील हो रही होगी, मुझे फील हुई थी जिस समय मैं ये ट्रेनिंग बना रहा था, कि बहुत क्या होता है कि हम अगर किसी को वेस्टीज का पहली बारी में मटेरियल भेज देते हैं, कि वेस्टीज का प्रोडक्ट वीडियो भेज दिया या कंपनी का प्रोफाइल वीडियो भेज दिया, तो सामने वाला पॉजिटिव तो बाद में होता है, पहले कई बार नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में आ जाता है अरे ये तो वही है ना चेन बनाने वाला काम, ये तो वही है ना लोगों को जोड़ने वाला काम, अच्छा वेस्टीज, अच्छा फिर वो ना 4 जगह अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, इससे पूछता है उससे पूछता है, और जब तक आपकी कॉल करने का टाइम आता है तब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से क्लोज करके बैठ जाता है, नेगेटिव होके बैठ जाता है, फोन भी नहीं उठाता, ऐसा होता है ना, राइट। तो मेरे दिमाग में ये आया और मुझे ऐसा लगा कि यार जब हम ये कह रहे हैं कि वी हैव टू कंट्रोल प्रैक्टिस, हमें कंट्रोल करना है, तो हम वेस्टीज से रिलेटेड अगर मटेरियल भेजना भी है तो वेस्टीज से रिलेटेड भेजें ही क्यों, अभी क्यों भेजें। हम एक काम करते हैं ना, हम यूट्यूब पे जाते हैं, और मैं गया, लिटरली मैं यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब पे लिखा, क्या लिखा मैंने, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैंने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। तो पता है क्या हुआ, मेरे सामने कुछ वीडियोस आ गए, आप देख रहे हो ये जो सबसे ऊपर उल्टे हाथ पे जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ये जी न्यूज करके एक चैनल है, उसका एक वीडियो आ गया जहां पर वो लोग पोषक तत्वों के बारे में बता रहे हैं कि पोषक तत्व कितने जरूरी हैं, न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स कितने जरूरी हैं। एंड देन ये एक वीडियो आई मेरे सामने डॉक्टर रितु जैन, जहां पर वो फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट्स डालोगे या फूड सप्लीमेंट्स डालोगे तो आपके पास सिर्फ वेस्टीज की या किसी कंपनी की वीडियो ही आएगी। इन जनरल आज की डेट में लोगों को फूड सप्लीमेंट्स का महत्व समझ में आना शुरू हो गया है, और लोग फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे अगर मैं डालता हूं, यूट्यूब पे सर्च करता हूं और एक अच्छा कंटेंट मुझे मिलता है, सो मे बी आई कैन शेयर दैट। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने टाइप किया तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मोदी जी मिल गए वहां पे डायरेक्ट सेलिंग समझाते हुए। मुझे एक बड़ा अच्छा वीडियो मिला, ये एक लीडर है, मुझे एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो इनका एक वीडियो मिल गया जहां पर ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझा रहे हैं कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और आने वाले समय में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और ये मुझे एक वीडियो मिला, एक शॉर्ट मिला मुझे, एक जो नीति आयोग है, आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा, उसके सीईओ हैं IAS अमिताभ कांत। तो इनका एक वीडियो है जहां पर ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझा रहे हैं कि इंडिया में आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है और कितने लोगों को सफल बनाने वाली है। तो मैंने तो वेस्टीज नहीं डाला ना,
और यही अगर मैं किसी के साथ शेयर करूंगा तो इन जनरल मैं उसे अपनी कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूं अभी, मैं सिर्फ उससे बोल रहा हूं कि भाई मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता चला है और बड़े कमाल का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं तुझे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो भेजूं तो क्या तू देखेगा? कंपनी में तो बाद में आएंगे ना, राइट? सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहां पे मैं बिल्ड कर रहा हूं कॉन्वर्सेशन को। नाउ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भाई अगर उसने वीडियो, आपने उससे टाइम फिक्स कर लिया कि भाई कब देखेगा, वो कहता है देख लूंगा भाई, वो तो कभी भी देख लूंगा, आप कहते हो नहीं पता ना कब तक देखेगा, वो कहता है देख लूंगा यार 6 बजे तक देख लूंगा, देख लेगा 6 के 7, वो कहता 7 बजे तक देख लूंगा, अच्छा 7 बजे तक देख लेगा तो 7:30 कॉल करूं, और वो कहता है नहीं देख लूंगा ना, कॉल करके क्या करना है, नहीं यार कुछ शेयर करना है, तुझे बताना है, जब तक तू ये वीडियो देखेगा नहीं तब तक मैं तुझे बता नहीं पाऊंगा। वो कहता ठीक है आप 7:30 तक कर लेना, राइट? अब जो आप उसे फोन करोगे, नाउ यू कॉल्ड हिम, राइट? मैंने पूरी स्क्रिप्ट बनाई है ये आप, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। हेलो, हाँ जी सर कैसे हो, ऐसी बात करते हैं ना? हाँ जी बढ़िया। अच्छा वीडियो देखा? अब अगर वो कहता है हाँ देखा, अगर वो कहता है नहीं देखा तो क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था ना वो बाद में बताऊंगा, अभी उस समय नहीं आया हूं। अब वो कहता है हाँ देखा, तो एक सवाल गलती से भी मत करना, और वो सवाल पता है क्या होता है, कैसी लगी वीडियो, ये मत पूछना। क्योंकि मान लो अगर आपने पूछ लिया कैसी लगी वीडियो, तो वो कहेगा बहुत बेकार लगी, मान लो अगर उसने कह दिया तो आप क्या करोगे, राइट? कभी ये मत पूछना अच्छी लगी, अगर वो कह देता नहीं बुरी लगी, तो आप क्या करोगे? सर नेवर आस्क अच्छी लगी कि बुरी लगी, उससे एक ही सवाल करो, क्या समझ आया? उसने बोला हाँ वीडियो देखी, अच्छा तो क्या समझ आया? तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप उसके व्यूज लोगे कि वो क्या सोच पा रहा है, वो क्या जान पा रहा है। वो कह रहा हाँ अच्छा लगा, कुछ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में था कि आजकल पोषक तत्व जरूरी हैं, या एक वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ था, देखा था, अच्छा लगा, बढ़िया है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, राइट? तो जो भी वो कह रहा है पहले आप उसे सुनो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो नेगेटिव दिशा में जा रहा है, कई बार होता है ना कि हमने जो पासा फेंका होता है वो गलत दिशा में भी जाके लगता है। अब मान लो आपने पूछा क्या समझ आया, हो सकता है वो कहे अरे नहीं ये तो वही है भाई, ये तो सब वही चेन बनाने वाले काम है, ये तो मैंने जाना था, पहले सुना था, कहीं पता चला था, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो, उसका रिस्पॉन्स तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपको उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव जाते हुए लग रहा है तो पता है आपको क्या करना है, आपको उसे वहीं कट शॉर्ट करना है। उसको बोलना है भाई रुको, देखो जो आप बोल रहे हो ना चेन नेटवर्क ये वो, मुझे पता है कि आपके कुछ डाउट जरूर होंगे, और मेरे भी थे शुरू में जब मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहा था, लेकिन तू मानेगा नहीं दोस्त कि अब ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं और मेरा पूरा परिवार इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि पहले मुझे कुछ पता नहीं था, नाउ आई नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो एक काम करते हैं, क्या हम एक ऑनलाइन जूम मीटिंग कर सकते हैं ताकि इसके बारे में अच्छे से और जान पाओ, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको देखो, आप इसे समझो, एंड देन आई एम श्योर कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहता है क्यों करनी है जूम मीटिंग, जस्ट ताकि आप थोड़ा जान पाओ, बिकॉज मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अगर आप ये देखोगे, इस मीटिंग का पार्ट बनोगे, तो आई थिंक आप भी अपने लिए डिसीजन ले पाओगे। तो आप मुझे ये बताओ, आप फ्राइडे शाम को 4 बजे अवेलेबल हो या सैटरडे शाम को 6 बजे अवेलेबल हो? ऑलवेज गिव 2 टाइम स्लॉट। ये मत पूछो कि अच्छा कब मीटिंग करें, अब उसमें तो वो आपको टाल देगा, वो कहेगा देख लेंगे जब फ्री होगा तब बता दूंगा। नेवर डू दैट। अगर आपने उस पर डाल दिया तो वो कहेगा जब फ्री होगा तब बता दूंगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो उससे 2 टाइम स्लॉट दो कि भाई आप शाम को फ्राइडे को 4 बजे अवेलेबल हो, सैटरडे शाम को 6 बजे अवेलेबल हो, राइट? अब वो कहता है इन दोनों में से तो मैं कभी भी अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा तो फिर बताओ आप कौन कौन से दिन में अवेलेबल हो, ताकि मैं भी देखूं मैं कब कब अवेलेबल हूँ, राइट? ताकि जिस दिन हम दोनों अवेलेबल हो उस दिन एक मीटिंग कर लेते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, सामने वाला आपसे कह सकता है कि यार ये तो वही है यार, चेन वेन बनाने वाला काम, यार ये तो बहुत कॉन्सेप्ट आए मैंने बहुत देखे हैं यार, ये सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, जो भी वो बोल रहा है उसको बोलो देखो भाई ऐसा है, आई नो कि आपके कुछ डाउट्स हैं, मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार ये कॉन्सेप्ट देखोगे
तो हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, फाइनल डिसीजन आपका होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं सिर्फ आपका 1 घंटा चाहता हूं, आई जस्ट नीड 1 आवर ऑफ योर्स। एक बार आप देख लो, आपके जो भी सवाल होंगे उनका उनके डाउट्स को वहां पर क्लियर किया जाएगा, एक्सपर्ट लोग होंगे। तो मुझे बताओ हम कब मीटिंग कर सकते हैं, एक जूम लिंक भेज रहा हूं मैं आपको, आप बताओ कब हम ये कर सकते हैं, राइट। अब वो कहता है जूम क्या होता है, कई बार सामने वाला ये भी पूछ लेगा, तो उसको बोलो कुछ नहीं है यार, एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करोगे ना तो वहां पे मैं आ जाऊंगा, मैं दिखना शुरू हो जाऊंगा, और बस सुनना, नोट्स बनाना, जो डाउट हो, सवाल हो, लिखते रहना, मीटिंग खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। आई जस्ट नीड 1 आवर, मुझे सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका हो, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। सो यहां तक अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक वीडियो भेजें, कैसे आप क्यूरियोसिटी बिल्ड करें, कैसे आप उसके ऊपर बात करें, राइट। अब यहाँ पे आगे एक सवाल जो अभी भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आप कुछ ऐसे ही सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं, अगर उसने ये कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखी तो क्या होगा। तो वो हम बताएंगे अगले एपिसोड में, राइट। बिकॉज थोड़ा बहुत सस्पेंस तो क्रिएट होना चाहिए ना। कहते ना, देखा होगा सीरियल जो होते हैं ना, उसमें सस्पेंस छोड़ देते हैं कि यार ये जो मिहिर है सास भी कभी बहू में, ये अभी तो मर गया था, अब ये जिंदा कैसे हो गया दोबारा। अब वो वहां ऐसे प्लॉट पे लाके छोड़ते हैं कि अगला सीरियल आप देखते जरूर हो। तो वो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही।